हेलो एवरीवन गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तुमको मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहूँगा कि देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की तैयारी कर सकते हैं। अब देखो, काफ़ी बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि जो पेपर होगा हमारा वो हिंदी में आएगा या फिर इंग्लिश में आएगा। तो देखो, तुम्हारा पेपर क्या है, हिंदी में आएगा। देखो, जब तुम फॉर्म को भरते हो तो तुमको ऑप्शन चूज करना पड़ता है कि तुम पेपर किस लैंग्वेज में चाहते हो। तुम हिंदी में पेपर देना चाहते हो या फिर तुम इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो, तो तुमको क्या है, ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो तुमको अगर हिंदी में पेपर देना है तो तुम हिंदी वाले ऑप्शन को चूज कर लेना। तो ये तो बात हो गई कि भाई तुम हिंदी मीडियम से आईआईटी जेईई की तैयारी डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम तैयारी करना चाहते हो तो तुम पहली बार में, पहले अटेम्प्ट में, पहले प्रयास में कैसे अपने आईआईटी जेईई के एग्जाम को क्रैक करोगे। तो देखो, सबसे ज़रूरी बात जो तुमको ध्यान रखनी चाहिए वो तुमको ये ध्यान रखना है कि देखो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को क्या है, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है एग्ज़ाम का, और उस वजह से वो क्या है, इस एग्ज़ाम में क्या है, सफल नहीं हो पाता है। देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के प्रॉपर नॉलेज रखते हैं वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो देखो, नॉलेज किन चीज़ों का नहीं होता, वो चीज़ें समझना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहली चीज़ है तुम्हारी वो होता है सिलेबस, कि सिलेबस क्या है। देखो, जब तक तुम विदाउट सिलेबस प्रिपरेशन करोगे तो तुमको यही नहीं पता कि भाई क्या पेपर में आने वाला है, तो तुम किस चीज़ के प्रिपरेशन करोगे। तो तुम एक भटकते हुए रास्ते पर होगे। तो तुमको देखो, भटकते हुए रास्ते पे नहीं चलना है, तुमको एटलीस्ट सिलेबस पता हो कि भाई सिलेबस क्या आने वाला है। अब इसका जो दूसरी चीज़ है वो है तुम्हारा एग्जाम पैटर्न। देखो, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं हिंदी मीडियम के जिनको यही नहीं पता है कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन मैथ में आने वाले हैं, कितने घंटे का पेपर है, ये तक चीज़ें पता नहीं होती हैं। अब देखो, जब तुमको पता ही नहीं होगा तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो कैसे हो रही होगी। तो देखो, तुम्हारी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा रही होगी, क्योंकि देखो, जब तक तुमको पेपर का पैटर्न नहीं पता है, तुमको यही नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, तो यार तुम कहीं ना कहीं अपने रास्ते से क्या डाइवर्ट हो रहे होगे, तुम उस पाथ पर क्या नहीं जा पा रहे होगे। तो इसलिए तुमको क्या है, एटलीस्ट अपने एग्जाम पैटर्न को भी पता करना है। तो तुमको मैंने बताया, तुमको पहला पॉइंट में सिलेबस पता करना है, दूसरे पॉइंट में तुमको मैंने बताया कि तुमको अपना एग्जाम पैटर्न पता करना है। अब तीसरे पॉइंट में तुमको ध्यान रखना है कि तुमको अपना कट ऑफ भी पता करना है कि तुम्हारे लिए कितना कट ऑफ जा सकता है। अब तुम सोच रहे हो यार तुमको मैं अपना कट ऑफ क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है। जनरल वाले का कट ऑफ अलग जाता है, ओबीसी वाले का अलग जाता है, ईडब्ल्यूएस का अलग जाता है, एससी का अलग जाता है, एसटी का अलग जाता है। तो तुम्हारी जो भी कैटेगरी है तो तुम उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये देखो कि भाई कितना कट ऑफ जाता है, तुमको कितने नंबर पे एनआईटी मिल जाता है, तुमको कितने नंबर पर आईआईटी मिल जाता है। तो यार इसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो डाला हुआ है कि भाई आईआईटी कितने मार्क्स में मिलता है, एनआईटी कितने मार्क्स में मिलता है। तो ये सब चीज़ें मैंने डाला हुआ, तो तुम चैनल पर अगर जाके देखोगे तो तुमको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखो, तुमको फोकस ये करना है कि तुमको कट ऑफ को जरूर चेक करना है, और उन कट ऑफ के अकॉर्डिंग ये भी देखना है कि जेईई मेन में तुमको कितने मार्क्स लाने कि तुमको भाई एनआईटी मिल जाए, तुमको जेईई एडवांस में कितने मार्क्स लाने कि तुमको आईआईटी कॉलेज मिल जाए। तो तुमको ये सब चीज़ें क्या एनालाइज करनी पड़ेंगी। अब देखो, पॉइंट नंबर 4 तुम्हारा आता है, वो होता है बुक्स। तुमको कौन सी किताबें लेना है। तो देखो, तुमको अगर मैं किताबों की बात करूं तो भाई देखो, तुम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। तुम अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो जो कि यूनिट वाइज आती हैं। जैसे तुम बात करते हो फिजिक्स की, तो भाई फिजिक्स में यूनिट वाइज बुक्स आती हैं, केमिस्ट्री में भी तुम्हारी यूनिट वाइज बुक आती हैं, तुम्हारी मैथ में भी यूनिट वाइज बुक आती हैं। तो तुम अरिहंत की जो यूनिट वाइज बुक होती हैं वो तुम ले सकते हो, उससे तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। देखो, उन बुक्स में क्या है, तुम्हारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो तुम्हारे लेवल 1 लेवल 2 करके दिए गए हैं। तो उसमें क्या है, जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छे से दिया गया है। जो बच्चे अपनी कोचिंग वगैरह में थोड़ा सही से नहीं समझ पाते हैं या कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, तो यार वो बच्चे भी क्या है, अरिहंत की बुक से थोड़ा क्या है, बेटर वे में आसानी से कम समय में क्या समझ लेते हैं। तो इसलिए तुम्हारे लिए वो बुक क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तुम्हारे लिए पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 है तुम्हारा, तुमको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना है। तो देखो, जो पीवाईक्यू होते हैं वो काफ़ी बच्चे नहीं करते हैं। वो सोचते हैं यार क्या करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, डायरेक्ट जाएंगे पेपर देंगे, होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यार देखो, तुम
तुम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे तुमको सिलेक्शन लेना है। अगर तुमको सिलेक्शन लेना है तो यार तुमको PYQ डेफिनेटली करना चाहिए। एक अच्छा स्टूडेंट जो तैयारी करने के डेडिकेट होता है, जो सिलेक्शन चाहता है, तो उसको PYQ की प्रैक्टिस करना ही चाहिए। लेकिन कई जगह देखा गया है कि भाई बच्चे PYQ को हटा देते हैं। वो सोचते हैं यार जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उतना ही कर लें, वही सफिशिएंट है। अगर यार देखो तुमको ये लगता है कि सिर्फ वही सफिशिएंट है तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन होने वाला नहीं है। देखो कोचिंग में पढ़ाया गया मटेरियल सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, तुमको अपनी तरफ से सेल्फ प्रिपरेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तुम सेल्फ प्रिपरेशन नहीं करोगे तो फिर देखो तुमको प्रॉब्लम्स आएंगी, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सेल्फ प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ प्रिपरेशन पर तुमको बहुत अच्छे से फोकस करना ही पड़ेगा। अब देखो इसके बाद तुम्हारा पॉइंट नंबर 6 में तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा। देखो जब तुम अपना PYQ दे लेते हो तो पॉइंट नंबर 6 तुम्हारा सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर को जरूर लो। सैम्पल पेपर को लेने के बाद उसको सॉल्व करो। तो जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई तुम्हारी क्या कंडीशन है, तुम कितना पानी में हो, तुम्हारे मार्क्स आ पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे। तो ये चीज़ तुम एनालाइज कर पाओगे जब तुम टेस्ट को दोगे। तो देखो प्रॉपरली टेस्ट दो, उसके लिए शेड्यूल बनाओ कि भाई मुझको संडे अपना क्या है एक सैम्पल पेपर लगाना है। तो जब तुम डिसाइड करोगे कि भाई तुमको संडे एक सैम्पल पेपर लगाना, तो यार तुम्हारे 1 मंथ में 4 सैम्पल पेपर हो जाएंगे, 2 मंथ में तुम्हारे 8 सैम्पल पेपर हो जाएंगे, तुम्हारे 3 मंथ में तुम्हारे 12 सैम्पल पेपर हो जाएंगे। तो जब तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे जो सैम्पल पेपर्स हैं वो भी आसानी से हो रहे होंगे, तुमको पता भी चल रहा होगा कि भाई तुम्हारी क्या कंडीशन है। अब देखो एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सैम्पल पेपर में नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको सैम्पल पेपर लगाना बंद कर देना है। देखो अगर तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि तुमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देखो सैम्पल पेपर हम इसीलिए लगाते हैं जिससे कि हमको पता चल जाए कि भाई हमारी क्या कंडीशन है, हम कितना पानी में, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो देखो ये चीज़ समझना तुम्हारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो पॉइंट नंबर 7 है एनालिसिस। देखो पॉइंट नंबर 7 तुम्हारा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब है कि तुमको एनालाइज करना है कि जो तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे हैं गलत, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ में, तो जिसमें भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो क्वेश्चन गलत होने का कारण क्या है। तुमको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, या तुम फॉर्मूलेस को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, या फिर तुम्हारी कैलकुलेशन रॉन्ग है। तुमको ये कारण फाइंड करना पड़ेगा। अगर देखो तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है तो तुमको पढ़ने की ज़रूरत है। अगर तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो डेट मीन्स तुमको एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है। अगर तुम्हारी कैलकुलेशन नहीं हो पाई डेट मीन्स तुमको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। तो तुमको ये एनालाइज करना पड़ेगा, तुमको ये एनालिसिस करनी पड़ेगी भाई तुम्हारा वीक पॉइंट क्या हो रहा है, किस वजह से तुम्हारे आंसर्स प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। देखो जब तुम ये एनालिसिस करते हो तो तुमको पता चलता है कि भाई इन चीज़ों में हमारी वीकनेस है, तो इसका मतलब इन चीज़ों पे हमको फोकस करना है। अगर हम चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो डेफिनेटली डे बाई डे क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। और देखो काफ़ी बच्चे होते हैं जो PYQ करते हैं, काफ़ी बच्चे होते हैं जो सैम्पल पेपर करते हैं, यार उसका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद क्या अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर ले जाते हैं। तो देखो इंप्रूव तभी होगा जब तुम करना चाहोगे। तुम ये सोचोगे यार सब कुछ अपने आप हो जाएगा, तो भाई सब कुछ अपने आप नहीं हो जाएगा क्योंकि देखो IIT अपने आप में बहुत टफ एग्जाम है और इस एग्जाम को निकालने की तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम अगर मेहनत से डरते हो तो भाई तुम्हारे लिए एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम मेहनत से मत डरो, तुम आगे बढ़ो और अपने स्टेप को लेते आओ, तो तुमको वहाँ से क्या सिलेक्शन डेफिनेटली मिलेगा। तो यार देखो तुमको सारे पॉइंट्स मैंने बताए, और तुम्हारा अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ तुम पूछना चाहते हो तो यार नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो देखने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी ऐसे वीडियो आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।